फिर ठीक है, मतलब इको मत हो रहा है अब। फिर ठीक है। तो अब हमने काम किया जो जैप कंट्रोल पैनल है। सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, मुझे जैप कंट्रोल पैनल हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो कंप्यूटर है, हम इसको सर्वर की तरह चाहते हैं कि ये सर्वर की तरह बिहेव करना चाहिए। नॉर्मली कोड दो किस्मों के होते हैं, जो मैंने अभी बोला कि कोडिंग जब हम लिखते हैं दो किस्मों की कोडिंग होती है। एक वो कोडिंग होती है जो हम यहां से ब्राउजर पे जो रन हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं क्लाइंट क्लाइंट साइड। तो क्लाइंट साइड की कोडिंग जो क्लाइंट साइड में रन हो जाएगी। दूसरा है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो दो कोडिंग्स हमारे पास है, एक है क्लाइंट साइड की जो स्क्रिप्टिंग होगी तो क्लाइंट स्क्रिप्टिंग, और दूसरा है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग हम कोड को बोलते हैं। तो जब मैं कोड लिखता हूं HTML फॉर एग्जांपल, इसको हम नीचे लाएंगे। तो जब हम कोड लिखते हैं क्लाइंट साइड में, तो क्लाइंट साइड में जो मैं कोडिंग लिखता हूं जो क्लाइंट साइड पे रन हो जाती है, सीधे ब्राउजर में ओपन कर दो तो वो चलेगा। तो उस टाइप की कोडिंग हम ज्यादातर HTML में देखते हैं, कामा जावा स्क्रिप्ट में देखते हैं, जावा स्क्रिप्ट या VB स्क्रिप्ट, या HTML5, या बाकी जो भी हो। तो मैक्सिमम जो चीजें हैं HTML, जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, ये आपको डायरेक्टली ब्राउजर पे कोड रन होगा, इसके लिए आपको सर्वर की जरूरत नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, क्लाइंट साइड कोडिंग। उसके बाद दूसरा है हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में क्या देखते हैं हम, हमारे पास लैंग्वेज है फॉर एग्जांपल ASP एक्टिव सर्वर पेज, और दूसरा है PHP। देखो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, HTML में जब मैं कोडिंग करता हूं, तो अगर मैंने कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने इसमें रखी, मतलब HTML को मैंने पासवर्ड रखा या कुछ और रखा, कोई हैकर आराम से इसका कोड देख सकता है। कैसे, हम उस पर राइट क्लिक करते हैं और वहां पे आता है व्यू सोर्स कोड। व्यू सोर्स कोड से मुझे सारी कोडिंग दिखाई देती है। तो कोई भी इंसान राइट क्लिक करके कोड देखेगा और उसको पता चलेगा इसका पासवर्ड क्या है, डेटा इसमें क्या है, सब कुछ कर नहीं देखना चाहिए कि अंदर से क्या हो रहा है। इसीलिए कुछ ऐसी कोडिंग की जरूरत भी है जो कोड छुपके से रन होगा, जो किसी आम इंसान को दिखाई नहीं देगा या किसी हैकर को दिखाई नहीं देगा। इसीलिए उसको सर्वर पे ही रन करना है, वो सर्वर पे ही चलना चाहिए। तो सर्वर पे मैंने दो एग्जांपल्स दी, ASP और PHP। ये सर्वर पे ही कोड रन हो जाता है। कोड क्या है वो यूजर को दिखाई नहीं देगा। लेकिन HTML का कोड, अगर आपने HTML का कोई भी पेज लोड किया है इस पे अपने ब्राउजर में, तो वो आपको उसका कोड भी आप देख सकते हो। जावा स्क्रिप्ट का कोड भी आप देख सकते हो, VB स्क्रिप्ट का कोड भी आप देख सकते हो। लेकिन जो ASP, अगर आपने ASP में डेटा बनाया है, ASP में फाइल बनाई है, तो ASP वाला कोड आपको दिखाई नहीं देगा। PHP वाला कोड आपको क्लाइंट साइड में दिखाई नहीं देगा। वो आपको खाली सर्वर पे जो आपने फाइल ऐड की होगी वो दिखाई देगी। अब ASP और PHP को रन करने के लिए मुझे HTML भी यहाँ पे चलाना है और उसके साथ CSS थोड़ा सा ऐड करना है स्टाइलिंग के लिए। लेकिन जब मैं PHP कोड को रन करूंगा वो यहाँ पे रन नहीं होगा, वो तो खाली सर्वर पे रन होगा। अब मैं हमेशा थोड़ी सर्वर पे अपलोड करूंगा, फाइल पे रन करूंगा, फिर उसका आउटपुट देखूंगा, वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हम डाउनलोड करते हैं जैम्प। इसीलिए हम जैम्प करते हैं डाउनलोड। आपको डाउनलोड करना है जैम्प, उसके बाद उसको इंस्टॉल करना है, तो तब जाके आप जैम्प को चला सकते हो। और जब आप जैम्प को अपने सिस्टम में चलाओगे तो आपका सिस्टम बिहेव करेगा जैसे कि आपका सिस्टम एक सर्वर है, सर्वर की तरह काम करेगा। अब सर्वर ही क्यों, हम इसको क्यों सर्वर बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास हमेशा इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती, इसलिए हम इसको सर्वर बनाएंगे किसी सॉफ्टवेयर के जरिए। अब ये सॉफ्टवेयर मैं कहां से लाऊं, मैं इंटरनेट से सीधे डाउनलोड करूंगा और वहां से मुझे ये सर्वर मिलेगा। तो अब मैं क्या काम करूंगा, यहां से मैं जाऊंगा और मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है जैम्प कंट्रोल पैनल, तो यहां पे मैं इस पे क्लिक करूंगा। तो ये लिखा है जैम्प कंट्रोल पैनल, इस पे मैंने क्लिक किया। तो जैम्प कंट्रोल पैनल पे मैं क्लिक कर रहा हूं। अब यहां से जैम्प कंट्रोल पैनल दिख रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे बीच में लाऊंगा।
तो इस पे लिखा है जैम्प कंट्रोल पैनल। बाकी विंडोज को मैं मिनिमाइज करूंगा, जो बाकी विंडोज हैं। तो बाकी विंडोज को मैंने मिनिमाइज कर दिया। तो यहाँ पे जैम्प पे, यहाँ पे दो ऑप्शंस मुझे आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे जैम्प कंट्रोल पैनल लिखा है, ऊपर जैम्प कंट्रोल पैनल वर्जन 3.2.2, और नीचे लिखा है मॉड्यूल। मॉड्यूल में पहला ऑप्शन लिखा है अपाची, दूसरा लिखा है माई एसक्यूएल, तीसरा लिखा है फाइलजिला, नेक्स्ट लिखा है मर्करी, और लास्ट वन लिखा है टॉम कैट। इंटरनेट पे क्लाइंट साइड की कोडिंग चलाने के लिए और डेटाबेस कुछ और चलाना हो, एक तो PHP या ASP अगर मुझे रन करना हो ऐसी कोडिंग में, एक तो हमें PHP का स्क्रिप्ट चलना चाहिए पहली बात, और दूसरा मुझे डेटाबेस में जो कोडिंग होगी वो चलनी चाहिए। तो डेटाबेस और PHP यानी कि जो बेसिक स्क्रिप्टिंग है, इसको चलाने के लिए एक तो मुझे यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, अपाची के सीड में जो लिखा है स्टार्ट, तो जहां पे अपाची लिखा है उस पे स्टार्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो हो गया एक स्टार्ट। तो अपाची को इसने अब येलो कलर में दिखाया। उसके बाद में माई एसक्यूएल पे भी क्लिक करूंगा तो दो सर्विसेज इसने स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे दो सर्विसेज स्टार्ट हो गई, अपाची एंड माई एसक्यूएल। और अपाची में दिखा रहा है PID 7164, पोर्ट नंबर 80 और 443। 80 इंटरनेट के लिए और 443 है फाइल्स के लिए, फाइल को डाउनलोड या अपलोड करने के लिए। और माई एसक्यूएल में दिखा रहा है 33684 पर 3306 यहाँ पे लिखा है पोर्ट नंबर। अब ऊपर देखोगे अपाची में दो पोर्ट नंबर्स लिखे हैं, 80 और 443। 80 होता है ब्राउजिंग के लिए, 80 या 8080, और 443 जो है ये फाइल्स के लिए होता है, अगर मुझे फाइल डाउनलोड करनी होगी, अपलोड करनी होगी, उस चीज के लिए, जो भी मुझे कोडिंग लिखनी होगी वेबसाइट में। और उसके बाद डेटाबेस के जितने भी कोड जो मुझे चलाना हो डेटाबेस में, मुझे फॉर एग्जांपल फेसबुक की वेबसाइट बनानी हो, यूजर जब एंटर करेगा वो रजिस्टर होना चाहिए वेबसाइट पे, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं 3306 पोर्ट नंबर। तो दो ही सर्विसेज मैंने यहाँ पे स्टार्ट की, अपाची पे मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया और माई एसक्यूएल पे मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया। जब मैंने इन दो ऑप्शंस पे स्टार्ट पे क्लिक किया तो वहां पे दिखा रहा है स्टॉप, मतलब वो स्टार्ट हुआ है। अब यहां से एक फोल्डर होता है, एक फोल्डर हमें दिखाई देगा, यहां पे एक फोल्डर हमें देखना है। जो भी फाइल मैं चाहता हूं जैम्प के जरिए चलनी चाहिए, जो भी फाइल मैं चाहता हूं। सबसे पहले मैंने जैम्प को रन किया, और जैम्प में मैंने क्या क्या काम किया, ये पहला काम किया मैंने, जैम्प को मैंने रन किया। दूसरा काम मैंने किया, जैम्प पे मैंने दो सर्विस स्टार्ट की। सबसे पहले मैंने जैम्प में जो सर्विस स्टार्ट की वो है अपाची, अपाची को मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया। और दूसरी सर्विस जो मैंने स्टार्ट की वो थी ये डेटाबेस के रिलेटेड, क्या नाम था इसका मैं भूल गया। हाँ, एक तो अपाची और दूसरा माई एसक्यूएल। तो दूसरा माई एसक्यूएल डेटाबेस के लिए। तो दो सर्विसेज हमने स्टार्ट की, पहले जैम्प स्टार्ट किया, फिर इसकी दो सर्विसेज स्टार्ट की। अब इसको मिनिमाइज करना है, इसको क्लोज नहीं करना है जैम्प को, इसको मिनिमाइज करना है, पीछे से इसको चलते देना है। जब तक ये चलते रहेगा तब तक हमारा सिस्टम बिहेव करेगा एज सर्वर। लेकिन फाइल जो मैं फॉर एग्जाम्पल जो मैं चाहता हूं ये चलनी चाहिए, उस फाइल का मैं क्या करूंगा, उसको मुझे एक जगह पे स्टोर रखना है। कहां पे? सी ड्राइव में। और सी ड्राइव में एक फोल्डर आएगा जैम्प, और जैम्प में एक फोल्डर आएगा htdocs, और htdocs में मुझे अपनी फाइल चढ़ानी है। और जो मैं फाइल चढ़ाऊंगा उसका नाम होना चाहिए index.html या index.php। अगर PHP कोड भी है इसके साथ तो PHP लिखना है, अगर PHP कोड नहीं है खाली HTML है तो मैं लिखूंगा index.html। तो मैंने लिखा सी ड्राइव, सी ड्राइव में मैं अपनी सी ड्राइव पे डबल क्लिक करेंगे, यानी कि कंप्यूटर माई कंप्यूटर पे डबल क्लिक करेंगे, वहां पे लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क ई, लोकल डिस्क क्या होगा एफ होगा, वहां पे लोकल डिस्क सी पे क्लिक करना है, और वहां पे जैम्प पे क्लिक करना है, जैम्प को डबल क्लिक करना है, जैम्प फोल्डर वहां पे होगा सी ड्राइव में, लोकल डिस्क सी में। और वहां पे जैम्प पे जब आप डबल क्लिक करोगे वहां पे बहुत सारे फोल्डर्स होंगे, उनमें से htdocs फोल्डर को हमें ओपन करना है, और उसी htdocs फोल्डर में मुझे कॉपी करनी है अपनी index.php फाइल। जब मैंने index.php फाइल को क्लिक किया, मैंने ऑलरेडी उसमें एक फाइल कॉपी की है, जो ये वाला फोल्डर है वहां पे ऑलरेडी मेरी एक फाइल है। इस टाइम अगर मैं उस फाइल को रन करना चाहता हूं जो मैंने ऑलरेडी वहां पे रखी है,
उसके बाद हम उसको चेंज करेंगे, लेकिन जो मैंने ऑलरेडी वहां पे रखी है वो मैं देखूंगा कौन सी मैंने रखी है। उसके लिए वो वाली फाइल चलाने के लिए मुझे सीधे ब्राउजर में जाना है, कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पे खाली लिखना है लोकल होस्ट। एक मिनट, मैंने उर्दू, ये आ गया उर्दू में, इसको मैं क्लोज कर दूंगा, यहां से प्लस कर देंगे, अल्ट शिफ्ट। तो मैं यहां पे लिखूंगा लोकल होस्ट। तो मैंने लोकल होस्ट लिया तो ऑटोमेटिकली जो वहां पे ऑलरेडी मैंने एक वेबसाइट बनाई है और यही वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रही है, ऑटोमेटिकली वही वेबसाइट ओपन होगी जो मैंने यहाँ पे रखी है, और इसका नाम है बायोबुक। तो यही वेबसाइट इसने ओपन की, इसका नाम है बायोबुक। मैं चाहता हूं कि लोकल होस्ट, मैंने खाली लिखा लोकल होस्ट, या मैं लिख सकता हूं लोकल होस्ट स्लैश, या मैं लिखूंगा लोकल होस्ट स्लैश इंडेक्स डॉट, चाहे HTML हो या PHP हो, मैं लिखूंगा फिलहाल HTML, एंटर। तो यहाँ पे HTML वाली कोई फाइल ही नहीं है इंडेक्स, तो इसलिए मैं लिखूंगा लोकल होस्ट स्लैश, इसीलिए दिखा रहा है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। अब मैं लिखूंगा लोकल होस्ट स्लैश इंडेक्स डॉट PHP, क्योंकि यहाँ पे PHP फाइल है, तो अब मैं एंटर करूंगा तो वही वाली फाइल ओपन हो जाएगी। तो यह है इंडेक्स डॉट PHP वाली फाइल। अब जो मेरे पास मैंने देखा, सबसे पहले मैंने क्या काम किया, मैं फिर से जाऊंगा अपनी स्क्रीन पे जहां पे मैंने वर्ड में फाइल बनाई थी। सबसे पहले मैंने जैम्प को स्टार्ट किया, जैम्प की सर्विस में 2 सर्विसेज स्टार्ट की। पहली वाली सर्विस मैंने अपाची को स्टार्ट किया और दूसरी वाली सर्विस मैंने MySQL को स्टार्ट किया। उसके बाद में एक पर्टिकुलर फोल्डर में गया, जैसे सी ड्राइव, तो लोकल डिस्क सी पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद जैम्प फोल्डर में मैं गया, उसके बाद जैम्प फोल्डर में htdocs फोल्डर में गया, और वहां पे मैंने एक फाइल डाली index.php या index.html। मैंने ऑलरेडी वहां पे index.php फाइल डाली है। और उसके बाद इसके नीचे, इसके बाद हमने क्या काम किया, मैंने फाइल डाली। अब मैं इसको कैसे एक्सेस करूंगा, इस फाइल को कैसे ओपन करूंगा, जो फाइल मैंने कहां पे डाली है, इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इस जो मैंने अभी लिखा। तो अब इस फाइल को मैं कैसे देख सकता हूं, इस फाइल को देखने के लिए मैंने बोला हमें कहां पे जाना है, हमें किसी भी ब्राउजर में जाना है, चाहे वो ब्राउजर मोजिला फायरफॉक्स हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो। हम जाएंगे सपोज कर दो मोजिला फायरफॉक्स में। जब मैं मोजिला फायरफॉक्स में गया या गूगल क्रोम में गया, वहां पे जाने के बाद मुझे वहां एड्रेस बार में लिखना है लोकल होस्ट, एंटर करना है। लोकल होस्ट किया, एंटर मैंने किया, और वहां पे लोड हो जाएगी वेबसाइट। वेबसाइट कौन सी लोड हो जाएगी, और ब्राउजर पे आप देखोगे वहां पे लिख के होगा लोकल होस्ट। अगर आपने नहीं भी लिखा होगा लोकल होस्ट, तो वो ऑटोमेटिकली सर्च करेगा एक फाइल को /index.php या index.html, इसे मैं लिखूंगा index.star, जो भी हो, चाहे PHP हो या HTML हो। ये index.php फाइल को या index.html फाइल को यहाँ पे सर्च करेगा, और वो वाली फाइल हमें जब लोड हो जाएगी तो हमें पता चलेगा कि हमारी फाइल कैसे दिख रही है। अब मुझे क्या काम करना है, मैं अपनी फाइल को चढ़ा रखूंगा इस जगह पे, नई फाइल रखूंगा, या मेरे पास ऑलरेडी मैं दिखाऊंगा, मैंने इसी फोल्डर में लोकल होस्ट जो दिखा रहा है, यानी कि लोकल होस्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, लोकल होस्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सी ड्राइव, जैम्प और htdocs को, 3 चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है लोकल होस्ट, सी, जैम्प, htdocs। अब अगर मैं चाहता हूं कि htdocs के अंदर में कोई फोल्डर बनाऊं, मैंने ऑलरेडी वहां पे एक फोल्डर बनाया है, वेबसाइट एक फोल्डर मैंने बनाया है, तो अगर मैं चाहता हूं इसके अंदर में फोल्डर कोई बनाऊं, तो मैं कर सकता हूं वहां पे राइट क्लिक और न्यू फोल्डर, और लिखूंगा वेबसाइट। और अगर मैं उसके अंदर कोई ये फाइल डालूं index.html या जो भी चीज है, तो मुझे यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा वो पहले, ये फॉर एग्जांपल लोकल होस्ट के बाद मुझे स्लैश लिखना है जरूरी वेबसाइट, क्योंकि मैंने ये नया फोल्डर बनाया है इसके अंदर। उसके बाद स्लैश जो मुझे फाइल निकालनी है, फॉर एग्जांपल index.html या index.php, जो भी हो। अब मैं देखूंगा ब्राउजर में, फिर से मैं जाऊंगा ब्राउजर में, यहां पे मैंने लिखा था अभी तक लोकल होस्ट /index.html, यहां पे मैं अब लिखूंगा लोकल होस्ट
लोकल होस्ट स्लैश, अब मुझे किस में जाना है, अब मुझे जाना है वेबसाइट फोल्डर में। एक मिनट कॉल को करता हूँ। तो लोकल होस्ट के बाद मैंने स्लैश लिखा, उसके बाद मैंने वेबसाइट लिखा, क्योंकि मैंने वेबसाइट फोल्डर में वहां पे बनाया है। और वेबसाइट फोल्डर में जाके मैं क्या काम करूंगा, वहां पे लिखूंगा मैं index.php। जब मैं एंटर करूंगा तो ये दूसरी वाली फाइल निकालेगा। तो ये मैंने दूसरी वेबसाइट बनाई है। नॉर्मल वेबसाइट में अगर आप चेक करोगे, इसका नाम है kshpc.org, kshpc.org। तो आप इंटरनेट से भी इसको चेक कर सकते हो। तो अब मुझे क्या काम करना है, अब मुझे इस चीज को प्रैक्टिकली करना है। कैसे हम ये चीज करेंगे, तो पहले मैं काम करूंगा, जो भी मैं चाहता हूं मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसी फोल्डर में जाऊंगा जिस जगह पे मुझे जाना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे माई कंप्यूटर में, और बाकी चीजों को हम मिनिमाइज कर देंगे। वर्ड को भी मैं मिनिमाइज करूंगा। मैं यहाँ पे माई कंप्यूटर में गया, यहाँ पे है लोकल डिस्क सी या न्यू वॉल्यूम सी, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। जब मैंने इस पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे नीचे है, विंडोज के नीचे ज़ैम्प, जहां पे नीचे फाइल्स है उनके ऊपर लिखा है ज़ैम्प XAMPP। मैंने डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स हैं। यहाँ पे मैं करूंगा htdocs पे डबल क्लिक, htdocs पे मैंने डबल क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे फाइल्स बहुत सारी हैं, ऐड फोटो, कमेंट। तो जो वाली फाइल मैं यहाँ पे डालूंगा, अगर मैंने इंडेक्स, जो यहाँ पे index.php फाइल होगी, वही वाली फाइल वहां पे रन, ये वाली है index.php, यही वाली फाइल वहां पे रन होगी। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये वाली इंडेक्स फाइल रन नहीं होनी चाहिए, जो हमने कल बनाई थी फाइल, मुझे नहीं याद है हमने कहाँ पे वो रखी थी, लेकिन जो हमने कल बनाई थी फाइल, मैं चाहता हूँ वही वाली फाइल यहाँ पे रन होनी चाहिए। उसके लिए मैं क्या काम करूंगा, उसके लिए मैं वो वाली फाइल पहले ढूंढूंगा, वो कहाँ पे मैंने रखी थी, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने नोटपैड प्लस प्लस में वो ऑलरेडी हमने ओपन करके रखी है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस में, यहाँ पे ये index.html ऑलरेडी ओपन है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा ये कहाँ पे है फाइल, ये यहाँ पे है ज़ैम्प htdocs वेबसाइट में फाइल है index.html। तो फाइल का नाम है, यहां सीधे मैं लिखूंगा index, index.html, या यहां से मैं ढूंढूंगा सीधे आई। तो यहाँ पे दो है, एक ये वाली फाइल है, ये है index.something, और ये भी है index.something। तो ये वाली है दूसरी वाली PHP, पहली वाली है HTML। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, मैंने कहीं पे भी अगर बनाया हो, ये जरूरी नहीं अगर मैंने यहाँ पे बनाया है, मैं कहीं पे भी अगर इसको बनाऊं, वहां पे मुझे इसको कॉपी करना है बस। और उसके बाद मुझे क्या काम करना है, इसको मुझे उसी ज़ैम्प फोल्डर में डालना है जो हमने अभी देखा, जो हमने अभी ज़ैम्प फोल्डर देखा था, इस वाली फाइल को, जो हमने कल कोड लिखा था सीखने के लिए, उसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो ये वाली फाइल यहाँ पे आ गई। तो अब यहाँ पे दो फाइल्स हैं, index.php और index.html। अब अगर मैं वहां पे लोकल होस्ट लिखूं तो क्या क्या दिखेगा, तो यहाँ पे मैं अब, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सीधे लोकल होस्ट, एंटर कर देंगे, लेकिन ये दिखा रहा है index.php। अब वो वाली index.php फाइल जो है, उसको अगर हम डिलीट करेंगे तो ये दिखाएगा index.html वाली खाली फाइल। तो अब मैं वहां से index.php को डिलीट कर दूंगा उस फोल्डर से, क्योंकि इंडेक्स को ढूंढेगा और फर्स्ट प्रेफरेंस ये देता है .php को, दूसरे प्रेफरेंस ये देता है .html को। अगर ये सर्च करेगा, ये पहले PHP फाइल को सर्च करेगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी HTML फाइल भी है और PHP फाइल भी है, तो पहली प्रेफरेंस ये देता है PHP को। तो अगर मैं चाहता हूँ नहीं, अब यहीं पे लोकल होस्ट, अब वहां पे कहाँ जाएंगे फाइल को डिलीट करने के लिए, मुझे ऐसे ही देखना है, मुझे PHP फाइल को डिलीट नहीं करना है, तो मैं लिखूंगा लोकल होस्ट स्लैश index.html। अगर मैं यहाँ पे इतना ही लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वही वाली फाइल खुलेगी जो हमने कल बनाई थी। कल हमने यही बनाई थी, माई फर्स्ट वेब पेज।
अब हम कोडिंग के जरिए इसको एक अच्छी वेबसाइट के अंडर डेवलप करेंगे कल, लेकिन फिलहाल आपको यहां तक, फिलहाल मैं यहां से इसको स्टॉप करूंगा। तो हम फिलहाल देखेंगे ये, तो स्टॉप शेयर।